नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का। फ्रेंड्स उस सीरीज का यह 7th क्लास है। अभी तक फ्रेंड्स आपने 6 क्लास तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 6 वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किया। फर्स्ट हमारा था 2016 का फर्स्ट सेमेस्टर का, और इसमें सेकेंड हमारा पेपर जो था 2017 का फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर की, है ना। तो जो हमारा जनवरी फरवरी 2017 में सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर जो हमसे पूछा गया था उस क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अपने नोटबुक में इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है, इन ट्विस्ट ड्रिल 10 HIS 5101 HS, है ना। ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ना ड्रिल का जो स्पेसिफिकेशन होता है, ड्रिल का जो यहाँ पे हम विनिर्दिष्ट करते हैं उसका यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है ना। बात समझिएगा, 10 HIS 5101 और HS, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ट्विस्ट ड्रिल को हम कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं उसका ये यहाँ पे एक विनिर्दिष्टीकरण का यहाँ पे वो मार्किंग दिया हुआ है और इसमें आपका सारा चीज पता हो जाएगा, है ना। तो उसी में से आपसे पूछा है कि 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 क्या रिप्रेजेंट करता है। HIS 5101 और HS। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे 10 की। तो 10 जो है हमारा ड्रिल का डायामीटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एच जो है फ्रेंड्स हमारा ट्विस्ट ड्रिल का हेलिक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या, हेलिक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। IS 5101 जो है ना वो क्या है, IS स्टैंडर्ड नंबर है यहाँ पे। और HS जो है वो हमारा मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हाई स्पीड स्टील। क्लियर, क्या, हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड्स आपसे जो पूछा है यहाँ पे वो क्या पूछा है, आपसे यहाँ पे पूछा है कि इन ट्विस्ट ड्रिल 10 HIS 5101 HS, इसमें से 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स 10 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो 10 जो है आपका ड्रिल के डायमीटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कनेक्ट होकर समझिएगा, है ना। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो साधारण वर्नियर कैलिपर होता है, यानी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी का जो आपका लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है मीट्रिक का होता है 0.01 mm, है ना, इसको याद रख लीजिएगा। और आपका जो ब्रिटिश का होता है फ्रेंड्स होता है
0.001 इंच होता है ना। क्या होता है? 1 इंच होता है। ये तो आपका ऑर्डिनरी का है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें बर्नियर की, है ना, बर्नियर माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मीट्रिक का आपका होता है लीस्ट काउंट 0.001 होता है। और अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो 0.0001 इंच होता है। यानी ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो 0.0001 इंच होता है और मेट्रिक का 0.001 होगा। तो फ्रेंड्स जिस ऑप्शन में हमारा 0.001 होगा वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है हमारा ए मिल जाता है। और लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हमारा कितना होगा? 0.001 तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब चलिए यहाँ पे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, सेफ स्टोरेज प्रेशर ऑफ एसिटिलीन गैस इज, यानी एसिटिलीन जो गैस सिलेंडर होता है, एसिटिलीन की जो गैस होती है उसकी सेफ प्रेशर कितना होता है, यानी स्टोरेज सेफ स्टोरेज प्रेशर कितना होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं चार नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेल्ड यूज फॉर मार्किंग टी ज्वाइंट ऑन फ्लैट, यानी यानी यहाँ पे फ्लैट पर टी ज्वाइंट करने के लिए किस वेल्ड का प्रयोग किया जाता है ना। मेकिंग टी ज्वाइंट ऑन फ्लैट, फ्लैट पर यहाँ पे फ्लैट पर टी ज्वाइंट को बनाने के लिए किस वेल्ड का यूज किया जाता है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, जो फ्लैट पर टी ज्वाइंट बनाने के लिए वेल्ड प्रयोग किया जाता है वो होता है फिलेट, है ना। क्या? फिलेट। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस सीट, है ना, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस सीट विच वन इज नेसेसरी, यानी कि सीट का जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है ना, निम्नलिखित में से उनमें से कौन एक है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रिपरेशन करते हैं किसी भी सीट की सीट प्रिपरेशन प्रोसेस में जो भी सीट होता है, सीट की जो प्रिपरेशन प्रोसेस होती है उनमें हमारा ये तीनों जो है ना आपका क्या हो जाता है? नेसेसरी होता है। जैसे सिलेक्शन ऑफ मशीन, मशीन की सिलेक्शन भी आप सही ढंग से करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्पेशल टूल्स, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों है ना यहाँ पे, तीनों आपका क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, यानी तीनों हमें नेसेसरी होंगे। कब? ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस सीट, है ना। तो इस कंडीशन के लिए हमारे तीनों ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दिस आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है गैस फ्लेम यूज फॉर ब्रेज वेल्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि ब्रेज वेल्डिंग के लिए, है ना, किस गैस फ्लेम का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें हम 3 फ्लेम का यूज करते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा न्यूट्रल फ्लेम, सेकेंड होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम और थर्ड होता है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना। तो जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, यानी 1:1 में होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अगर हम कार्बोराइजिंग की बात करें तो कार्बोराइजिंग में क्या होता है, यहाँ पे एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन का
कम होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग की, तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और एसिटिलीन की कम होती है। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाता है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यही आपसे पूछा था कि गैस फ्लेम यूज फॉर ब्रेज वेल्डिंग, यानी ब्रेज वेल्डिंग में कौन सा गैस फ्लेम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग, है ना। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कहते हैं ब्रेज वेल्डिंग करने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और एसिटिलीन की कम होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन। इन इन खाली स्थान पोजीशन वेल्डिंग कैन बी इजली डन, यानी कि पूछा है कि इनमें से बताइए कि कौन से पोजीशन की वेल्डिंग करने में सबसे आसान होता है, यानी इजी होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। किस पोजीशन की वेल्डिंग करना जो है वो आसान है, यानी आसानी से हो जाता है वेल्डिंग, है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा क्या, वो आपका हो जाएगा फ्लैट, है ना। अगर आपको फ्लैट पोजीशन में जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वो वेल्डिंग जो है ना इजी डन हो जाता है, यानी कि आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि इजी तरीके से आप वेल्डिंग किस पोजीशन में कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लैट पोजीशन में आप वेल्डिंग जो है अच्छे तरीके से यानी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन एसिटिलीन सिलेंडर एसिटिलीन इज मिक्स विथ, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है कि एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन इज मिक्स विथ, यानी एसिटिलीन किसके साथ मिक्स होता है, किसके साथ मिक्स होता है ना। बोल रहा है कि एसिटिलीन सिलेंडर में जो एसिटिलीन होता है वो इज मिक्स्ड विथ, यानी किसके साथ मिक्स होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी एसीटोन। एसीटोन के साथ हमारा जो है ना वो एसिटिलीन गैस मिक्स होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं 9 नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बोला है कि फ्लेम सुटेबल फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग, यानी फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि कौन सा फ्लेम प्री हीटिंग, कौन सा फ्लेम कटिंग करने से पहले प्री हीटिंग के लिए यूज करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी प्लेट की कटिंग करना है गैस वेल्डिंग के द्वारा, तो बिफोर कटिंग यानी कटिंग करने से पहले, है ना, प्री हीटिंग के लिए किस फ्लेम का यूज हम लोग करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेल्डिंग से रिलेटेड। तो इसका आप करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल फ्लेम, है ना फ्रेंड्स। क्या होगा, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे कटिंग करने से पहले प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ, अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेटर रिप्रेजेंट बेसिक होल। फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक होल को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक होल को रिप्रेजेंट जो करता है वो आपका कैपिटल एच, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो जो अब आपसे पूछे कि लेटर रिप्रेजेंट बेसिक होल, तो बेसिक होल के लिए जो आपका यहाँ पे लेटर होगा वो होगा क्या, कैपिटल एच होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बेसिक शाफ्ट के लिए, अगर यहाँ से पूछ दे बेसिक
शाफ्ट के लिए, है ना। तो बेसिक शाफ्ट के लिए अगर पूछेगा ना फ्रेंड्स तो आपका स्मॉल एच हो जाएगा। बेसिक शाफ्ट के लिए अगर पूछे तो स्मॉल एच हो जाएगा, और बेसिक होल के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे कैपिटल एच आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, बोल रहा है कि टाइप ड्रिल साइज इज फॉर M12 इंटू 1.25 टैप। तो फ्रेंड्स देखिए टैप ड्रिल साइज यहाँ पे आपको निकालना है M12 का, और उसका पिच कितना दिया हुआ है 1.25। क्लियर। तो अब चलिए इसका टैप ड्रिल साइज हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हमने तो एक फॉर्मूला बताया था टैप ड्रिल साइज का, क्या बताया था यहाँ पे, मेजर डायामीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, यही हमने बताया था ना। ठीक है, इस फॉर्मूला पे भी निकल जाएगा। ठीक है, और एक हम फॉर्मूला आपको बताए थे यहाँ पे, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 1.1 इंटू पिच। इस फॉर्मूला पे भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिखे हैं, और दोनों फॉर्मूले से आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे वाले फॉर्मूले TDS इज इक्वल टू MD माइनस 1.1 इंटू पीच, है ना। तो इसका फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू, है ना, मेजर डायमीटर माइनस 1.1 इंटू पिच। इस फॉर्मूले पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर आपका कितना है यहाँ पे 12 है ना, और माइनस 1.1 इंटू 1.25। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 1.375 आ जाता है, और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 10.625 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका क्या हो जाएगा, लगभग में 10.63 mm, 10.63 mm। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, यानी M12 और 1.25 पिच के लिए हमारा जो टैप ड्रिल होगा वो कितना हो जाएगा 10.63 mm हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये राइट आंसर ऑप्शन बी। अब इसी के साथ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। मटेरियल यूज फॉर मार्किंग ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड क्या होते हैं, एक एब्रेसिव कण होते हैं जिससे सहायता से हम क्या करते हैं ग्राइंडिंग व्हील को बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन कार्बाइड। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, और डाई इज, तो डाई क्या करता है फ्रेंड्स, यानी डाई का काम क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल। डाई क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है, यानी किसी भी बाहरी चूड़ी को क्या करता है, ये कटिंग करता है किसी भी बार पे, है ना। तो बाहरी चूड़ी को कटिंग करने के लिए हम डाई का यूज करते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल। यानी अगर आपसे पूछे कि डाई क्या है तो बोलिएगा कि एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है ना। क्या है, थ्रेड कटिंग टूल। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ, अब चलिए इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि फर्नेस यूज इन द
प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, यानी कि किस फर्नेस से हमारा जो है पिग आयरन प्रोड्यूस किया जाता है ना फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, जो पिग आयरन के लिए जो फर्नेस होती है फ्रेंड्स, वो आपका होता है ब्लास्ट फर्नेस, यानी ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं पिग आयरन, है ना। अगर क्यूपोला की बात करें तो क्यूपोला से हमारा जो होता है ना कास्ट आयरन निकलता है। क्या निकलता है? कास्ट आयरन। और अगर पुडलिंग फर्नेस की बात करें तो यहाँ पे होता है रॉट आयरन। क्या? रॉट आयरन। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पूछ लेता है कि पिग आयरन किस फर्नेस से बनते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है ब्लास्ट, है ना, ब्लास्ट फर्नेस। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे रॉट आयरन किससे बने होते हैं, तो रॉट आयरन किस फर्नेस से हमें प्राप्त होते हैं, तो पुडलिंग फर्नेस में, ये पुडलिंग पुडलिंग फर्नेस ले मिलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन जो है आपका क्या होता है क्यूपोला फर्नेस ले प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस, यानी पिग आयरन के लिए आपका क्या हो जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि ग्रे कास्ट आयरन इज, तो ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है फ्रेंड्स? तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है हमारा टफ मटेरियल होता है ना। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है? टफ मटेरियल होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फ्रेंड्स एक और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है उसकी परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो 3% से 4%। याद रखिएगा 3% से यहाँ पे क्या हो जाता है 4% आपका कार्बन परसेंटेज मात्रा हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।